हेलो स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का ये 7वां वीडियो। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने कार्टेशियन कर्व्स के बारे में ट्रीटमेंट दिया था। इसमें हम पोलर कर्व्स का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि पोलर सिस्टम में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या है। तो ये देखो, ये ग्रीन कलर से एक कर्व बना हुआ है। कर्व पे कोई पॉइंट है पी आर थीटा, इस पर हमने टेंजेंट खींचा है और इस पर ये नॉर्मल खींचा है। ओके, ये पोल है, इनिशियल लाइन है, रेडियस वेक्टर, वेक्टोरियल एंगल, अब इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि रेडियस वेक्टर और ये लाइन परपेंडिकुलर हो। ऐसा होने पर इधर ये टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर है। ऐसा होने पर पीटी पोर्शन को लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीएन पोर्शन को लेंथ ऑफ नॉर्मल, ओटी पोर्शन को सब टेंजेंट, ओएन पोर्शन को सब नॉर्मल कहते हैं। फाई एंगल आपको मालूम है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में बनता है। तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर ये लाइन है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल बनेगा, फाई। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल आपके पास ये है और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये है। तो मैं यहां पे ट्राइंगल में रेशियोज लिखने जा रहा हूं। इस वाले ट्राइंगल में हमें पी एन निकालना है, या पहले इसी में देख लें, पी टी निकालना है, ये मालूम है, आर मालूम है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने पी टी है तो हाइपोटेन्यूज हो गया, और इस एंगल के बगल वाली साइड है तो ये कॉस हो गया, अरे बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक फाई। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल POT कामा सेक फाई इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, PT अपॉन R, एंड OT जब निकालने को होगा OT अपॉन R क्या होगा, इस एंगल के सामने ये है तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बगल में है तो बेस हो गया। tan फाई इक्वल टू OT अपॉन R। इसी प्रकार से इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PON, PN निकालना है तो उसका देख लें, PN और R आपके पास है, इसके सामने ये है, परपेंडिकुलर हुआ, PN हाइपोटेन्यूज हुआ, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक फाई इक्वल टू PN अपॉन R। ON निकालना हो तो ON इसके बगल वाला साइड है और ये इसके सामने वाला है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट फाई इक्वल टू ON अपॉन R। ये फिगर हम बना दिए हैं। इसके बाद जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें भी ये फिगर बनेगा, इसलिए हम इसी फिगर से सब जगह काम चलाएंगे, आप अलग अलग बना लेना। नंबर 1, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज PT, और PT बराबर कितना होगा, देखो, R sec फाई, R sec फाई। नंबर 2, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल इज, लेंथ ऑफ नॉर्मल माने PN, और PN कहां है, यहां है, PN इक्वल टू R कोसेक फाई।
पी एन इक्वल टू आर कोसेक फाई। थर्ड, सब टेंजेंट ओटी को कहते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी ओटी को ही कहते हैं, इसलिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट न लिख करके सब टेंजेंट लिखा जाता है। मैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लिख दे रहा हूं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज ओटी इक्वल टू आर टेन फाई। और लास्ट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज ओ एन इक्वल टू ये आर कॉट फाई, आर कॉट फाई। इन सभी में फाई का इस्तेमाल हो रहा है और फाई निकलेगा इस फार्मूले के द्वारा, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है ना? ओके। एक ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट। कार्टेशियन में भी लिया था ऑब्जर्वेशन, सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट माने लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल्स टू, सब नॉर्मल कहाँ है? ये देखो गलत हो गया ना, ये सब है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल माने आर कॉट फाई अपॉन आर टेन फाई इक्वल्स टू, टेन को ऊपर कर दे तो हो जाएगा कॉट, तो ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाई। यानी ऊपर कॉस है, नीचे साइन है, कोसेक फाई अपॉन सेक फाई, ऐसा हम लिख सकते हैं, इक्वल टू कोसेक फाई अपॉन सेक फाई, आर कोसेक फाई आर सेक फाई होल स्क्वायर। देखो सिंप्लीफाई करो, आर कैंसिल हो गया, सेक फाई ऊपर चला जाएगा कॉस बन के, कोसेक नीचे चला जाएगा साइन बन के, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट, तो ये दरअसल कॉट स्क्वायर फाई है। और आर कोसेक फाई माने लेंथ ऑफ नॉर्मल बटे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। होल स्क्वायर। इसके बाद अब एग्जाम्पल्स आइए देखा। ये फिगर हम नहीं मिटाएंगे ना, इसी से हम काम चलाएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में। पहले एक हल्का एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट इन द कर्व r theta equal to a, polar subtangent is constant. Polar subtangent is constant. And in the curve r equal to a theta, polar subnormal is constant. Polar subnormal is constant. इस तरीके के अन्य एग्जाम्पल्स हम नहीं कराएंगे, क्योंकि इनमें क्या है, फाई निकालना है, फाई निकाल के फार्मूले में रख देना है बस। इसके बाद हम जो एग्जाम्पल कराएंगे दूसरे किस्म का कराएंगे, उसमें हम पोलर, ये जो एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सब टेंजेंट है इसके लोकस की बात करेंगे, एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सब नॉर्मल के लोकस की बात करेंगे। बड़ी एग्जाम्पल्स वो माने जाते हैं। फिलहाल इसको निपटा दीजिए। नंबर 1,
r theta equal to a implies that r equal to a upon theta. नंबर 1 डिफरेंशिएट कर दिए, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन थीटा स्क्वायर implies that 1 by r dr by d theta equals to 1 by r माने थीटा अपॉन ए, सॉरी ठीक, और इंटू माइनस ए अपॉन थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन थीटा आ गया। ये क्या चीज़ है? ये है कॉट फाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन थीटा। तो पहले वाले में पोलर सबटेंजेंट चाहिए। पोलर सबटेंजेंट, हाँ यही से निकाल लो। पोलर सबटेंजेंट, सबटेंजेंट माने ओटी चाहिए। तो ओटी बराबर आर टेन फाई, आर टेन फाई चाहिए तो इसको 10 में बदलिए, इंप्लाइज दैट टेन फाई इक्वल टू माइनस थीटा, इंप्लाइज दैट आर टेन फाई इक्वल टू आर माने ए अपॉन थीटा इंटू माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ए, और आर टेन फाई क्या चीज है? पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट इक्वल टू माइनस ए विच इज कांस्टेंट। नंबर 2, अब कर्व ही बदल गया है। नंबर 2 अब है r इक्वल टू ए थीटा। नंबर 1 implies that dr by d theta equals to a, implies that 1 by r dr by d theta equals to 1 by r माने 1 by a theta into a equals to 1 by theta, और ये है cot phi, implies that cot phi equal to 1 by theta। पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल ओ एन होता है, ओ एन ढूंढिए, ओ एन आर कॉट फाई, तो आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर कॉट फाई इक्वल टू आर, आर माने ए थीटा इंटू 1 बाई थीटा, इंप्लाइज दैट पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल इज इक्वल टू थीटा, थीटा कट गया, ए आ गया विच इज कांस्टेंट। ठीक, अब आइए बेहतरीन एग्जाम्पल देखा हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 के नाम पर। ये डेटा हम मिटा दे रहे हैं, ये डेटा हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। सब टेंजेंट होता है आर टेन फाई और सब नॉर्मल होता है आर कॉट फाई, इसी की हमें जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक लिखा हो ना, सब टेंजेंट आर टेन फाई, सब नॉर्मल आर कॉट फाई। ओके, अब लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। शो दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ, शो दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी माने छोर होता है, एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट ऑफ द कर्व 1 by r plus f of theta equals to 0 is u equal to f dash of pi by 2 plus theta। इस चैप्टर में u एक नोशन है, नोशन ऑफ u
1/r इज डिनोटेड बाई यू, यही दिमाग में रखिएगा। u माने 1/r, पोलर सिस्टम पढ़ते समय u माने 1/r। बहुत ध्यान से, फिगर यही रहेगा, फिगर यही रहेगा। आप जब क्वेश्चन करोगे तो बनाओगे, हम अपना पीसी से काम चला ले रहे हैं। कर्व का इक्वेशन इस फॉर्म में है 1/r प्लस एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 implies that 1/r equal to minus f of theta implies that r equal to minus 1 upon f of theta. Number 1. Differentiating with respect to theta, we have dr by d theta equals to minus f dash theta upon f of theta whole square. पोलर सब टेंजेंट होता है r tan phi, तो वही उसी की व्यवस्था कर लीजिए। implies that d theta upon dr, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, इक्वल टू माइनस f of theta whole square upon f dash of theta, r से मल्टीप्लाई करिए, implies that r d theta by dr इक्वल्स टू माइनस r माने माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा, है ना। एक स्टेप यहाँ ऐसे करना है। आर डी थीटा अपॉन डी आर ही tan phi होता है बेटा। tan phi इक्वल टू एक एफ ऑफ थीटा कैंसिल हो गया, एफ ऑफ थीटा अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा, ये tan phi निकाल लिया हमने। अब हमको चाहिए r tan phi, implies that r tan phi इक्वल्स टू r माने ये लिखा है माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा इंटू tan phi की वैल्यू एफ ऑफ थीटा अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा। तो अब r tan phi को हम क्या लिख दें, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन एफ डैश थीटा, अर्थात पोलर सब टेंजेंट माने ओटी, ओटी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा। ये एक डेटा हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, शो दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट ओटी है, जिसमें ओ पोल है ना, ये फिक्स्ड रहता है। तो छोर कौन बनेगा, ओ छोर नहीं बनेगा, छोर बनेगा टी। पोलर सब नॉर्मल का छोर एन है, एक्सट्रीमिटी। तो जिसका लोकस निकालना है, टी का लोकस निकालना है, उसको हम r1 θ1 मान ले रहे हैं। फिर दिए हुए डेटा की मदद से हम r1 θ1 में एक रिलेशन निकालेंगे। उस रिलेशन को हम जनरलाइज कर देंगे, r1 की जगह r, θ1 की जगह थीटा रख के, वही लोकस होगा। यही कॉन्सेप्ट है लोकस ऑफ ए पॉइंट का। तो यहां तक बात क्लियर, आगे बढ़ता हूं। Let t r1 comma θ1 be the extremity of the polar subtangent, then r1 बराबर कितना होगा, OT, दैट इज r1 बराबर ये है OT माइनस 1 अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा। नंबर 3 एंड θ1 क्या होगा, वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट T। वेक्टोरियल एंगल कैसे नापते हैं, यहां से नापते हैं, ऐसे एंगल बनते चलेगा और ये यहां घूम के आएगा। यानी ये जो θ1 एंगल है ना, ये यहां से यहां तक, ये θ1 एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल इसको कहें हम लोग। θ1 इक्वल टू एंगल XOT, रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल माने बृहत कोण, वृहत कोण। या इसे अगर हम उल्टा मेजरमेंट करें, इधर से हम उल्टा घुमा दें, तो ये भी तो एंगल होगा ना, ये निगेटिव डायरेक्शन में। इसी को हम यूं लिख रहे हैं, अर्थात दैट इज θ1 इक्वल टू माइनस एंगल XOT। कौन सा? एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, ये वाला जो 90 डिग्री से कम है। एक्यूट एंगल माने न्यून कोण, ये रहा, बराबर माइनस ब्रैकेट। आइए इस कोण को नापे, कितना है ये। देखो ये पूरा यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से थीटा घटा दें, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस π/2। नंबर 4, R1 की वैल्यू थीटा के रूप में है, θ1 की वैल्यू भी थीटा के रूप में। अगर हम थीटा को एलिमिनेट कर दें तो R1 R2 कनेक्ट हो जाएगा, R1 R2 कनेक्ट हो जाएगा। इरादा हमारा यही है, R1 R2 को कनेक्ट करने का। ये माइनस में गड़बड़ी कहीं आ रही है। एक बार जरा फिर से हम चेक कर ले रहे हैं ना, ये तो ठीक है, वही R1 वाला कुछ गड़बड़ हो गया है। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हमारे हाथ में सब, इसी में चेक कर लिया जाए। 1/r प्लस एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0 कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार बहुत ध्यान से देख लें। 1/r प्लस एफ ऑफ थीटा, तो r बराबर हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ थीटा, और r बराबर हो जाएगा -1 एफ ऑफ थीटा। इम्प्लाइज दैट dr/d थीटा बराबर हो जाएगा, dr/d थीटा में निगेटिव आएगा ना, तो इसको प्लस कर देगा, तो हो जाएगा 1 एफ डैश थीटा। यही गड़बड़ी हुई होगी, एफ डैश थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर, यही गड़बड़ी हुई है। हमें लग रहा है माइनस लिख दिए थे, फिर उल्टा कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा। इम्प्लाइज दैट आर डी थीटा बाई डी आर, आर माने -1 एफ ऑफ थीटा, -1 एफ ऑफ थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा होल स्क्वायर अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ थीटा अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा। और ये क्या चीज़ है? ये tan फाई है। यही माइनस की गड़बड़ी हो गई बेटा, यहीं पर, यहीं से गड़बड़ी हो गई थी, इसको ठीक कर लो आप। अब r से मल्टीप्लाई करो, तो r tan फाई इक्वल टू r खुद ही निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 एफ डैश थीटा। और r tan फाई क्या चीज़ है? सब टेंजेंट, सब टेंजेंट माने OT। इम्प्लाइज दैट OT इक्वल टू 1 एफ डैश ऑफ थीटा। ये तो ये निगेटिव नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बस अब ठीक है। सॉरी, इसको आप लोग ठीक कर लेना बेटा। R1 θ1 को कनेक्ट करने के लिए हम थीटा एलिमिनेट करने जा रहे हैं 3 और 4 के बीच में। एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन 3 and 4 we obtain R1 इक्वल टू 1 एफ डैश ऑफ थीटा। थीटा यहां से कितना आएगा? π/2 प्लस θ1, π/2 प्लस θ1। दिस इंप्लाइज दैट 1/r1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ π/2 प्लस θ1। R1 θ1 कनेक्ट हो गए, अब लोकस लिख दो। देयरफॉर लोकस ऑफ कैपिटल N ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट्स R1 θ1 इज, R1 की जगह जनरल R कोऑर्डिनेट R,
थीटा 1 की जगह जनरल थीटा कोऑर्डिनेट थीटा लिख दो, तो ये हो गया 1/r इक्वल टू एफ डैश ऑफ π/2 प्लस थीटा, और 1/r को ये क्या लिखते हैं, u, तो ये हो गया u इक्वल टू एफ डैश ऑफ π/2 प्लस थीटा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल, बशर्ते कि ये ज्योमेट्री पूरी पता हो आपको। यही लाना था ना, हाँ जी बिल्कुल यही लाना था, u इक्वल टू एफ डैश ऑफ π/2 प्लस थीटा, यस इट इज करेक्ट। इसी जैसा एग्जाम्पल 3 है, इसमें हम लोग n का लोकस निकालेंगे। कर्व का इक्वेशन इसमें कुछ और तरीके से लिखा हुआ था, अभी वाले एग्जाम्पल में कुछ और तरीके से लिखा हुआ है, देखें। एग्जाम्पल 3, show that the locus of the extremity of the polar subnormal, show that the locus of the extremity of the polar subnormal of the curve r equal to f of theta is r equal to f dash of थीटा माइनस π/2। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम में फिगर यही रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही। ये फिगर अब बना लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। r1 थीटा 1 यहाँ न लिख करके अब की बार हम यहाँ पे लिखेंगे r1 थीटा। स्टार्ट लीजिए, r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा implies that dr by d theta equal to f dash of theta, implies that 1/r dr by d theta इक्वल्स टू एफ डैश थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा। ये कॉट फाई होता है बेटा, कॉट फाई इक्वल टू एफ डैश थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा। आर से गुणा कर दीजिए, आर कॉट फाई इक्वल टू आर माने एफ ऑफ थीटा, तो एफ ऑफ थीटा इंटू एफ डैश ऑफ थीटा अपॉन एफ ऑफ थीटा। आर कॉट फाई क्या चीज होता है, आर कॉट फाई पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल इक्वल टू एफ डैश ऑफ थीटा, दैट इज फिगर में पोलर सब नॉर्मल ओ एन है, तो ओ एन इक्वल टू एफ डैश ऑफ थीटा। नंबर 2, नंबर 1 इसको मान लो भाई इक्वेशन ऑफ कर्व। ओ एन इक्वल टू हम लोग निकाल लिए एफ डैश ऑफ थीटा। इसके बाद फिर वही लिखिए जैसे पिछली बार लिखे थे, लेट कैपिटल एन ब्रैकेट में r1 थीटा 1 बी द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल, देन r1 रेडियस वेक्टर होगा किसका, n का, माने ओ एन होगा, और ओ एन आप निकाल चुके हैं एफ डैश थीटा। नंबर 3, एंड थीटा 1 इज इक्वल टू दिस एंगल इज थीटा 1 इन दिस एग्जाम्पल, थीटा 1 इक्वल टू एंगल NOx, NOx ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज लिख दिया, ठीक, क्योंकि NOx कहने से ये इस एंगल का भी तो बोध होता है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने लिख दिया। अब एंगल NOx कितना होगा देख लो यहां से, ये पूरा एंगल कितना होगा, π/2 प्लस थीटा होगा ना,
ये हो गया π/2 प्लस थीटा। बस नंबर 4, r1 θ1 को कनेक्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में हम थीटा एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेटिंग थीटा, एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन 3 and 4, we get r1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ थीटा, थीटा माने यहां से थीटा निकालिए, θ1 माइनस π/2 हो गया। r1 θ1 कनेक्ट हो गया, लोकस लिख दो। देयरफॉर लोकस ऑफ n r1 θ1 इज, r1 की जगह r, θ1 की जगह थीटा, r इक्वल टू एफ डैश ऑफ थीटा माइनस π/2, यही लाना था। r इक्वल टू एफ डैश ऑफ थीटा माइनस π/2। ठीक है भाई। लोकस का कॉन्सेप्ट देखो, जब तुम पहली बार कक्षा 9 में या 10 में, 9th 10th में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, तभी सिखा दिया जाता है कि किसी पॉइंट का लोकस कैसे निकालें, किसी बिंदु का बिंदुपथ कैसे निकालें। तो जिस पॉइंट का लोकस जो सिखाया गया था उसी को मैं गुनगुना रहा हूं। जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप h के मान लो, फिर दी हुई कंडीशंस की मदद से h और k में एक संबंध बना लो, माने रिलेशन बना लो, फाई ऑफ एच के इक्वल टू 0, h और k कनेक्ट हो जाए, बस इस तरीके से। इसके बाद फिर इसको, इस रिलेशन को जनरलाइज कर दो, वही लोकस होता है। जनरलाइज करने का मतलब इस h की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x रख दो, k की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y रख दो, तो इसका लोकस क्या होगा, फाई ऑफ h की जगह x, k की जगह y इक्वल्स टू 0। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हमने r1 θ1 मान लिया, फिर उपलब्ध डेटा की मदद से r1 θ1 को कनेक्ट कर दिया, फिर उसको जनरलाइज कर दिया, दैट इज द लोकस। वीडियो को लाइक करिए, और अगले वीडियो में हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।